आवायामी। बेटा, पानी पी लो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आवायामी, आवायामी, आवायामी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तुम्हें कोई भी परेशानी या मुसीबत आए, हनुमान का नाम का जाप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्री आंजनेय प्रसन्न हो, श्री आंजनेय प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। आवाहयामि, आवाहयामि, आवाहयामि। आजा, 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 आजा। आवायामि। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आ, 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 आ। मुझे क्या हुआ है अंकल? जलन कम हो गई ना बेटा? आखिर मुझे क्या हुआ है अंकल? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। आओ यहाँ बैठ जाओ। बिटिया कहाँ गई? अंजना। अंजना बेटा तुम यहीं बैठो, ठीक है? अंजना बेटा, 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 अंजना बेटा, अंजना बेटा, अंजना। अंजना, 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 बिटिया क्या हो गया? बिटिया उठ जाओ, संभल कर, आराम से उठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं कुछ नहीं जानती अंकल, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है चलो घर चलते हैं। गाड़ी में बैठ जाओ। हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भजन खत्म हो गया, घर जा रहा था तो तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने। अच्छा आओ चले। ये लो, ये पैसे लेकर अच्छे डॉक्टर से इनकी जांच करा लो। ठीक है साहब जी। ये हमें बोल रहा था कि अगर बच्ची को लेकर आ गए तो ये हमें मूर्तियां दिलवाएगा। हम दोनों बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ कि हमें कुछ नहीं हुआ। इसने तो अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इसके ऊपर भरोसा करके हमने अपने दोस्त को खोया। सच कहूं तो हम दोनों ने अपने आप को मौत के मुंह से जाने से बचा लिया है, वरना जिस दिन हमने आइसक्रीम खाई थी उसी दिन हम मर गए होते। तो क्या अब हमें उन मूर्तियों के बारे में भूल जाना चाहिए? भूलने की जरूरत नहीं है, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तो फिर इसका क्या करें? तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा है क्या? कम से कम ये 1 घंटे के अंदर मर ही जाएगा। वैसे भी इसके इलाज के पैसे दिए ना, अब इससे छुटकारा पाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। चलो चलते हैं।
इतनी देर क्यों हो गई रामू? माँ जी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। आज की घटनाओं को याद करके मुझे डर लग रहा है माँ जी। आज का दिन बहुत ही अजीब था। ऐसा क्या हो गया आज? हुआ ये था कि स्वामी, मेरे परिवार की रक्षा के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मुझे लगा था कि आपका आशीर्वाद हम सब पर होगा। आजकल मुझे बहुत डर लगने लगा है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी गायब हो गई थी। देवयानी का एक्सीडेंट हो गया था और आज मेरे बच्चों के साथ ये हुआ है। पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचने पर मेरे दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है। मेरे पति ने हमेशा दूसरों की सहायता की, पर अब वो ऐसी हालत में है कि एक जगह से हिल भी नहीं सकते। मैं अपने इस दुख को अंदर ही छुपाकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे बच्चों की जान को कोई खतरा हुआ तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत मुझ में नहीं है प्रभु। मैंने आपको ही हमेशा से पूजा है। आपको ही हमारा ध्यान रखना होगा स्वामी। सर्व जगत रक्षक, मुझे शासन देने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र, मैंने जो कार्य के लिए इस धरती पर कदम रखा है उस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। इस परिवार को उनके श्राप से मुक्ति दीजिए। अंजना को कर्तव्य का भेद करके जीवन में आगे बढ़ाइए। इन सब के लिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है।
इनका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया है। इनकी नाड़ी में तनिक भी ताकत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनकी चिकित्सा करने से ये बेहतर होंगे। गुरुजी, आपको ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी, गुरुजी, आपके अलावा कोई और है नहीं गुरुजी। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा गुरुजी? रोने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, रोने की जरूरत नहीं है। रोने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे रोकर मुझे मेरी हार की याद मत दिलाओ, मत दिलाओ, मत याद दिलाओ मुझे। गुरुजी, मैं निरंतर उस शुद्र देवता की प्रार्थना करता हूँ। वो बच्ची देव अंश है। मुझे उसकी बलि देनी है। मुझे नित्य जवान बनना है। मुझे अपनी शक्तियों को पाना है। यही मेरा लक्ष्य था। यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ। गुरुजी, माना कि इस जन्म में मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ है। मेरे प्राणों को वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा। मैं अपने खून से उसका अभिषेक करूंगा। सुनो मेरे शिष्य, मैं अपने रक्त से अभिषेक करूंगा। मैं अपने प्राणों को अर्पण कर दूंगा। सुनो मेरे शिष्य। सुनो शिष्य, सुनो मेरी बात। गुरुजी, देवी के पास जो खड्ग है उसे लाओ। उस खड्ग से मेरा 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 सर खंडन कर दो। खंडन कर दो मेरा सर। गुरुजी, खंडन कर दो। गुरुजी, खंडित करो। करो मेरा सर खंडित। करो मेरा सर खंडित। उस शुद्ध देवता को मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो देवी को। अभिषेक करो मेरे रक्त से। मेरे प्राण दीप से ही मैं देवी को बलि दूंगा। इसलिए तुम्हें उस खड्ग को लेना है। जाओ। गुरुजी, जाओ। जाओ।
जाओ 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 जाओ। महता। मेरे इस प्राण अर्पण से इस जन्म को एक अर्थ मिलना चाहिए। मेरे इतने सालों की पूजा को खंडित करो गुरुजी। खंडित करो गुरुजी। खंडित करो। मुझे क्षमा करना गुरुजी।
रौद्र, तुमने जिस देवता की आराधना की है उसके लिए तुमने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे त्याग को देखते हुए मैं तुम्हें एक अपरूप वरदान देती हूँ। तुम्हारे इस समर्पण से तुम्हारे शरीर से तुम्हारा संबंध समाप्त हो चुका है। तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। उसका दुख केवल तुम्हारे शरीर को होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारे रूप के अतिरिक्त किसी भी रूप को पाने के लिए कामदेव का वरदान तुम्हें प्रसादित कर रही हूं। इसके साथ साथ तुम अतीत की शक्तियों के संचारों के बारे में भी जान सकते हो। निरंतर मेरी आराधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ओम सर्वदा कृतार्थ हूँ माता। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि। ये बात तुम्हारे आगे की पीढ़ियों को भारी पड़ेगा। अंजना, हनुमान, सपना, बहुत भयानक सपना देखा। डरो मत अंजना, वो सपना तुम्हें कर्तव्य की याद दिला रहा है। कर्तव्य की याद? मतलब तुम्हारा ये जन्म साधारण नहीं है। तुम्हारे जन्म के पीछे एक दैविक कारण है। मुझे तुम्हारी बातें तो समझ ही नहीं आ रही हनुमान। मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। बड़ों की गलती के कारण एक परिवार को श्राप मिला है। वो परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों में है। अपने पापों की सजा के तौर पर उनको उनके पापों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है अंजना।
कौन सा पाप किया उन्होंने? दैवद्रोहम, दैवद्रोहम। अज्ञानता ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। लालच ने उनके अंदर के डर का विनाश किया है। हनुमान को तो निरंतर स्वामी के सेवा में रहना चाहिए। हनुमान को श्री राम के समीप से दूर करके उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मंदिर में हमेशा राम नाम का गीत और राम नाम का जाप चलना चाहिए। उन्होंने सब बर्बाद किया। महापाप है ये। पाप का बोझ तो बहुत हो गया है। उस परिवार की पीड़ा को दूर करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए हनुमान जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं। पापों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी भगवान ने तुम्हें दी है। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम हो कौन? अब वो परिवार कहाँ है? समय ही तुम्हें सब कुछ समझाएगा। होने वाला है। कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है। हे महाशक्ति स्वरूप, आपके आने का संकेत का मैंने स्वयं दर्शन किया है। मैं धन्य हो गया हूँ स्वामी, मैं धन्य हो गया हूँ स्वामी, मैं धन्य हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। हे दुष्ट भयंकर महापाप हरणम, पाहि माम, पाहि माम। हे सत्य सैवरी, इस क्षेत्र को दोबारा भक्तों से भरे देखने की तुम्हारी इच्छा पूरी होने का समय निकट आ गया है।
अंजना का जन्म दैवीय कारणों से हुआ है। उसके हाथों दैव कार्य होगा। अंजना के लिए मार्गदर्शक बनकर तुम्हें ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जो महान कार्य सौंपा जा रहा है उसे पूरा करने का भार तुम पर है। धन्य हूँ स्वामी, धन्य हूँ। आपका साक्षात्कार पाने वाली अंजना जैसी अदृष्टशाली को मिलने का महाभाग्य आपने मुझे दिया। मैं धन्य हो गया स्वामी। ये जरूर मेरे पिछले जन्मों का फल है। उसके वजह से इस महान कार्य को सफल करने का मुझे मौका मिला। मैं सर्वदा आपका कृतज्ञ हूँ प्रभु, कृतज्ञ हूँ। आत्मा बनकर घूमने से कुत्ते भी चोर की नजर से देख रहे हैं। मेरे पास शुद्र देवता से मिली दिव्य रूप काम वेद विद्या है। मुझे इन सब को ज्यादा भाव नहीं देना है। मुझे रूप पसंद नहीं आया। इस रूप में स्वयं को देखकर मैं बहुत चंचल हो रहा हूँ।
यही सही है, ये रूप मेरे लिए सही है। देखने में मेरा रूप बहुत भोला है, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। हा 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 हा। ए, उसे देखो। उसकी चाल और उसका भेष थोड़ा अजीब नहीं दिख रहा है तुम्हें? ए, देखो कैसे घूर रहा है। ए, क्यों घूर रहा है? निकल यहां से। क्या रे, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या पागल लड़के? ऐसे क्या दिख रहा है? हाँ, बहुत देखे तुझ जैसे। चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ से।
हे महाशक्ति स्वरूपणी, मैंने तुम्हारी निरंतर आराधना की है, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारा महाभक्त रौद्र तुम्हें बुला रहा है, दर्शन दो माता। रौद्र, किस बात की चिंता है तुम्हें? चिंता नहीं है माता, मैं विरक्त हूँ। मुझे काम रूप विद्या मिली है ना, मैं अतीत शक्तियों को ग्रहण कर पाऊंगा। आपने कहा था इस रौद्र शक्ति से कोई टक्कर नहीं ले सकता, किंतु एक शक्ति मुझे बहुत परेशान कर रही है माता। मुझे लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो ये जन्म क्यों मिला मुझे? क्यों मिला मुझे ये जन्म? आत्मा के रूप में रहने वाली ये दुर्गति क्यों मिली? निरंथक होने वाले वंशों से विमुक्त करके मुझे अपना हिस्सा बना लो माँ, स्वयं का हिस्सा बना लो। मुझे खुद का हिस्सा बना लो माता, मुझे खुद का हिस्सा बना लो। रौद्र, तुम्हारे इस आग्रह का कारण क्या है? आपने मुझे आशीर्वाद दिया था ताकि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकूं, और वो आशीर्वाद व्यर्थ हो चुका है। आपकी दी हुई शक्तियाँ निष्फल हो रही है। कार्य साधना के लिए मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था माता, कोई अद्भुत शक्ति मुझे रोकने का प्रयास कर रही है, रुकावट बन रही है। मैं समझ गई, वो शक्ति असामान्य है। दुष्ट शक्तियों को भयभीत करने वाली कोई शक्ति उस घर में निवास करती है। उस शक्ति का सामना करके जीतना दुष्ट शक्तियों के बस की बात नहीं। तो फिर मेरे लक्ष्य को हासिल करने का कोई और उपाय नहीं है क्या माँ? दूसरा उपाय है रौद्र, तुम्हें और एक दिव्य वरदान प्रसादित करती हूँ। जब वह शक्ति उस घर में नहीं होगी, तब तुम इस वरदान के कारण उस घर की लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर प्रवेश कर सकते हो। अतीत की शक्तियों के संचार को ग्रहण करके तुम इस दूसरे वरदान के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करो। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि। स्वामी ने मुझे जो कार्य करने की जिम्मेदारी दी है, उस कार्य को आरंभ करने की घड़ी थोड़ी देर में आ जाएगी। श्रीरामदूत महाधीर रुद्रवीर्य समुद्भव अंजना गर्भ संभूत वायुपुत्र नमोस्तुते। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, समय आ गया है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पहले 18 दिन शांति यज्ञ करना पड़ेगा। शांति यज्ञ? पर वो क्यों? परम पवित्र उस मंदिर में सेवा देने वाले उस महान पंडित की मृत्यु हो गई थी। उसी पाप के कारण वो मंदिर अपवित्र बन गया। उस पाप के प्रायश्चित हेतु श्री राम को शांत करने के लिए महायज्ञ करना पड़ेगा। यदि 18 दिनों का यज्ञ बीच में रुका तो उसके रुकावट के कारण उसे फल प्राप्ति नहीं होगी।
स्वामी के शांत होने के पश्चात जब वो उनका अनुग्रह देखेंगे तभी श्री राम के पास हनुमान की मूर्ति स्थापित होगी। यदि ये पुण्य कार्य सफल हो जाएगा तो उस परिवार को उनके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यज्ञ का आरंभ करने के लिए आज का दिन ही शुभ है। चलो वंजना। चरितम् अंजना, तुम आ गई बेटी। तुम एक कारण जन्मी हो। महाशक्ति स्वरूपा की दर्शन भाग्य पाना जिंदगी भर के लिए तपस्या के बाद भी असाध्य ही है। ऐसे में तुम्हें वो भाग्य मिला है। तुम्हें मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बेटी। बेटी, तुम्हें जो दैव कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है बेटी। चलो बेटी, चलो चलो, आओ आओ।
ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षम् रामं निशाचरविनाशकरम् नमामि। ओम श्री रामाय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते राजेन्द्राय नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम जयद्राय नमः। ओम पितामित्राय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम शरणत्राणतत्पराय नमः। ओम वालिप्रमदनाय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम सत्यवाचे नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यव्रताय नमः। ओम व्रतधराय नमः। ओम सदा हनुमदाश्रिताय नमः। ओम कौसलेयाय नमः। ओम करध्वंसिने नमः। ओम विराटपण्डिताय नमः। ओम वीरपरित्रात्रे नमः। ओम अरकोदण्डकण्डनाय नमः। ओम सप्ततालप्रवेत्रे नमः। ओम दशग्रीवशिरोहराय नमः। ओम जामदग्निमहादर्पदलनाय नमः। ओम ताटकान्तकाय नमः। ओम वेदान्तसाराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम भवरोग्यस्य भेषजाय नमः। ओम दोषणद्विशिरोहणे नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम त्रिगुणात्मकाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिलोकात्मने नमः। ओम चारित्राय नमः। ओम नमः। ओम कीर्तिने नमः। ओम धनवर्धनाय नमः। ओम महत्वपूर्णाय नमः। ओम भक्ताय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम चित्तक्रोधाय नमः। ओम जिताविष्टाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम वृक्षवाणरसंघातिने नमः। ओम चित्रकूटसमाश्रयाय नमः। ओम जयन्तवरदाय नमः। ओम सुमित्रापुत्रसेविताय नमः। ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः। ओम भगवानदेवाय नमः।
नमः ओम अनन्तगुणगम्भीराय नमः ओम धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ओम मायामानुषचारित्राय नमः ओम महादेवापूजिताय नमः ओम देवसुते नमः पूजिताय नमः दीदी, ओम सर्वतीर्थमयाय नमः ओम हरये नमः ओम श्यामांगाय नमः ओम सुंदराय नमः ओम रूपाय नमः पवन। सुंदराय नमः हाँ दीदी। ओम संवत्सराय सावैज्ञानिकाय नमः ओम जीवे नमः ओम जरामरामूर्तिकाय नमः ओम शिवलिंगप्रतिष्ठात्रे नमः ओम सर्वसुगुणवर्जिताय नमः ओम परमात्मने नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओम परञ्ज्योतिषे नमः ओम पराकाशाय नमः ओम परात्पराय नमः ओम परेशाय नमः बेटी अंजना, रुक जाओ बेटी। आओ ना दीदी, यहाँ आओ दीदी। बेटी अंजना, वहां मत जाओ बेटी, वापस आओ बेटी। वहां मत जाओ बेटी। उधर मत जाओ बेटी, वापस आ जाओ बेटी, वापस आ जाओ बेटी। बेटी अंजना, रुक जाओ बेटी, वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारा भाई नहीं है बेटी। बेटी अंजना, अंजना बेटी, उधर मत जाओ। बेटी अंजना, उधर मत जाओ बेटी, रुक जाओ बेटी। बेटी रुक जाओ, बेटी रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? उधर मत जाओ बेटी, वो तुम्हारा भाई नहीं है बेटी, आओ ना दीदी। वो दुष्ट मायावी है बेटी। इधर दीदी। बेटी, वो दुष्ट शक्ति तुम्हारा भाई नहीं है। चलो बेटी, चलो मेरे साथ चलो। अरे वो दुष्ट, तनिक तुम महाशक्ति से डरो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। अरे वो दुष्ट। चलो बेटी, चलो बेटी। ओम पारगाय नमः ओम पाराय नमः ओम सर्वदेवात्मकाय नमः ओम परस्मै नमः
अंजना, अंजना, इस बार तो तुम मुझसे बच गई। जब मेरा उचित समय आएगा मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। अंजना, तुम इतनी जल्दी उठ गई? कहाँ से आ रही हो? जंगल से आ रही हूँ। वो बहुत बड़ा जंगल है, मैं वहीं से होकर आ रही हूँ माँ। जंगल से आ रही हो? हाँ, मगर तुम कहना क्या चाह रही हो बेटी? तुम जंगल कैसे गई? हाँ माँ, रात को मुझे हनुमान ले गया था जंगल। वो बहुत अच्छा है। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे हाथों पूजा भी करवाई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उस जंगल से लौट कर आ रही हो? हाँ। हाँ, ये तो पागल हो गई है। पता नहीं क्यों इसे हर समय मंदिर, भगवान और पूजा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सच में पागल हो गई है ये। नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ। अच्छा, मतलब तुम रातों रात 100 किलोमीटर दूर पड़ने वाली दंडका अरण्य से जाकर वापस भी आ गई। ये भला हुआ कैसे? कार से गई थी वहाँ पर या फिर हवाई जहाज से उड़ कर गई थी? नहीं, मैं पैदल गई थी। ओह, तो तुम पैदल चल कर गई थी? बाप रे बाप, ये तो मुझे पागल बना देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुमने कोई सपना देखा होगा। रात को तुम्हें कमरे में देखा तो तुम आराम से सो रही थी। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। बस भी करो। लंकेश, बच्चों का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को। अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। चलो। ये सच कह रही है क्या? 100 किलोमीटर दूर दंडकारण्य से पैदल कैसे वापस आ सकता है कोई? पता नहीं। स्वामी, भगवान राम की मूर्ति, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम।
सर्वत्र स्वामी का राज्य है। त्राहि माम, त्राहि माम। ओ दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप, त्राहि माम, त्राहि माम, रक्ष माम, रक्ष माम, त्राहि माम, त्राहि माम, रक्ष माम। आपकी सेवा में लीन होने वाले इस भक्त पर आपने करुणा दिखाई है क्या स्वामी? चण्डकिरणकुलमण्डन राम, श्रीमद्दशरथ नन्दन राम, कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियकन राम, घोरताटकाघातक राम, मारीचादिनिपातक राम, कौशिकमख संरक्षक राम, श्रीमदहल्योद्धारक राम। राम, भक्तों पर दया दिखाने वाले देव, इस आलय के गर्भ में आपकी सन्निधि को वापस लाने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए स्वामी। आपके सेवक रूप इस हनुमान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये क्षेत्र महिमा से भरा हुआ है, इसे फिर से देवीयमान होना चाहिए स्वामी। इस मंदिर में एक बार फिर से राम के नाम की जाप की ध्वनि होनी चाहिए स्वामी। सत्य सैवली की इच्छा पूरी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में जो भी दैव विद्रोह हुआ है, अंजना के पिता ने उस पाप का प्रायश्चित कर लिया है।
उनके बच्चे और पत्नी ने जो पुण्य कार्य किए हैं, वही कार्य उन्हें पापों से विमुक्त करेंगे। उसी कृपा के लिए अंजना से मैं यज्ञ करवा रहा हूँ। उसे स्वीकार करिए स्वामी। आपको शांत करने की जिम्मेदारी आपके इस सेवक की ही है ना स्वामी। मुझे शरण मांगते हुए आए उस परिवार को बचाने के लिए आप कृपा करें स्वामी। कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है। मैं सच में जंगल गई थी। वहां एक पुराना मंदिर है। हनुमान ही वहां लेकर गया था। किसी ने अनजाने में श्री राम की मूर्ति से हनुमान की मूर्ति को अलग कर दिया। ये लो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे, मैं आता हूं। उसी जगह एक महाभक्त ने अपनी जान भी खोई है। ये पाप आपकी पीढ़ियों को भारी पड़ेगा। वो पाप एक परिवार के लिए श्राप बनकर उसका पीछा कर रहा है। उस परिवार को उस श्राप से मुक्त करने के लिए मेरे हाथों से शांति यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहा है हनुमान। पता नहीं ये सारी बातें कैसे जानता है। कोई विश्वास करे या ना करे, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। हमारे स्वामी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। वो पापी इंसान मैं हूं बेटा, मैं हूं। स्वामी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपके साथ, पर आपने हमारे ऊपर अपनी करुणा दिखाई है स्वामी। लक्ष्मी और अंजना तुम्हारे भक्त हैं स्वामी। उन दोनों को मेरे जीवन में आना मेरे पिछले जन्म का फल ही है।
कौन हो तुम लोग? मेरा नाम रमेश है और ये प्रभाकर है। आपसे एक जरूरी बात करनी है सर। आपका 2 मिनट मिल सकता है? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। जाओ, बाद में आना। हमारी बात सुनिए सर, प्लीज। सर प्लीज सर। मैंने कहा ना, यहां से चले जाओ। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? सर प्लीज, एक मूर्ति के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अद्भुत शक्तियां? हाँ सर, और ये हमारा खुद का अनुभव है सर। रवि 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 हे रवि रवि हे रवि, उठ जाओ। हे रवि, रवि, क्या हुआ तुम्हें? रवि 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 हे रवि 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 क्या हे हुआ तुझे? रवि। विज्ञान की मदद से सारी दुनिया पर राज किया जा सकता है, और तुम जैसे जवान लोग इस तरह के अंधविश्वासों में अब तक फंसे हैं। सिली हो तुम लोग। देखिए सर, हमने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तुम लोगों ने जो देखा वो सच हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सोचने का तरीका ही गलत है। अब मतलब? ये क्या चीज है? सेल फोन। देखो, ये किसी तार से जुड़ा है? नहीं, पर इससे हम हजारों किलोमीटर दूर की आवाज भी सुन सकते हैं। ऐसे बात कर सकते हैं जैसे सामने बैठा हो। जब तक इसकी खोज नहीं हुई, ये किसी को भी मुमकिन नहीं लगता था। जब हम सच जान जाते हैं तो बस कहते हैं कि ये साइंस है। समझे? सही कहा आपने। हम महाभारत की कहानियां तो जानते ही होंगे। उस समय जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो जानते हो, संजय दिव्य दृष्टि से सब देखकर धृतराष्ट्र को बता रहा था। जबकि वो इतना दूर बैठा हुआ था। तो सोचो, उस समय भी इस तरह की बातें करने में बिल्कुल सक्षम थे। पर अब देखो, साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है। जैसे कि दूर किसी देश में एक क्रिकेट मैच हो रहा है, तो हम यहाँ टीवी पर बैठकर देख सकते हैं ना, बिल्कुल लाइव, है कि नहीं? बस ये भी साइंस है। हाँ, हमारा सोचने का तरीका शायद सही नहीं है, लेकिन उन मूर्तियों की अद्भुत शक्तियों के ऊपर आपके क्या विचार है सर? हाँ, मेरे हिसाब से उन्हें बुलाना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, पर उन्हें हैंडल करने आना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अब मान लो, जब हम खाना बनाते हैं, गर्म बर्तनों को हटाने के लिए कपड़े की मदद लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारा हाथ जलने से बचा रह सके। मेरी बात सुनो, उन मूर्तियों की शक्तियां जाने बगैर उससे छेड़छाड़ करके तुम लोगों ने जल्दबाजी कर दी, और इसीलिए तुम्हारा वो दोस्त बेकार में मारा गया। मतलब आप भी मानते हैं कि उन मूर्तियों में शक्ति है? डेफिनेटली। ये जो पंचलौह मूर्तियां हैं, ये बहुत ही पुराने जमाने की है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से इन मूर्तियों के अंदर शक्तियां जागृत हो गई होंगी, या फिर उनके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म हो गए होंगे। उस शक्ति के बारे में जाने बिना उसे छेड़ना जान भी ले सकती है।
नाम क्या बताया था? रमेश और प्रभाकर। हाँ, रमेश प्रभाकर। ये मैटर इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहा है और रिसर्च के लिए एकदम परफेक्ट सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा।